नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित आपको जानकारी भी दी जाती है कि किन भर्तियों में क्या वाद विवाद चल रहा है और उन वाद विवाद को कैसे निपटारा किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। 69,000 शिक्षक भर्ती लेखपाल के बैच की तैयारी चल रही है। मैं आपको कंटिन्यू वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इसी कड़ी में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं मैथ के टॉपिक की ओर और मैथ के टॉपिक में 4 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। आज 5वां लेक्चर मैं आपके सामने ले आया हूं और ये आपका इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ये आपकी ज़िंदगी बदलने वाला लेक्चर है, क्योंकि जो सवाल फंसते हैं वो यहीं सब टॉपिक से पढ़ते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे प्रश्नों को करना है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग चीज़ों को जान लेते हैं। पहला चीज़ है हमारा सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, ये सहअभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमें इन्हें जानना है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। यदि 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, क्या हो, 1 हो। 2 नेचुरल नंबर हो जिनका कि एचसीएफ 1 हो, सहअभाज्य संख्या कहलाती है। इसको हम लोग को प्राइम नंबर भी कहते हैं। मैं नंबर सिस्टम में इसको बता भी चुका हूँ। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जिनका कि एचसीएफ 1 हो। जैसे मान लें, एक एग्जांपल लेते हैं, 2 और 3 है। अब 2 और 3 में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी कॉमन संख्या है जो 2 को भी काट दे और 3 को भी काट दे, वो क्या है, 1 है। तो ये दोनों नंबर्स आपस में क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आध ठो हम लोग। जैसे मान लें कि 2, 2, 3 और 4, 2, 3, 4 हैं। अब ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 2 को भी कट कर दे, 3 को भी कंप्लीट डिवाइड कर दे और 4 को भी डिवाइड कर दे। एक ही है। 1 के अलावा अन्य कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन सारे नंबर्स को डिवाइड कर दे। देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ये आपस में क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इज दैट क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, सेकंड पॉइंट है कि यदि 2 संख्याओं को उसके एचसीएफ से भाग दिया जाए तो जो प्राप्त परिणाम होगा वो सहअभाज्य संख्या होगा। देखिए कह रहा है कि यदि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं को ठीक है उसके एचसीएफ से भाग दिया जाए। किससे भाग दिया जाए, उसके एचसीएफ से भाग दिया जाए। एचसीएफ से भाग दिया जाए तो जो प्राप्त परिणाम होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। नोट करके लिख लीजिए कॉपी पे अपने, ठीक है। वो आपस में क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लें, एक एग्जाम्पल लिया जाए। जैसे 84 है और 108 है। क्लियर है। 84 है और 108 है। अगर 84 और 108 के एचसीएफ की अगर मैं बात करूं तो इनका एचसीएफ 12 होगा। 12 सत्ते 84, 12 नवा 108। 12 से बड़ी, 12 से बड़ी ऐसी कोई नंबर्स नहीं होगी जो कि इनको डिवाइड कर दें। अगर मैं इनके एचसीएफ से इन नंबर्स को डिवाइड कर दूं, देखिए 12 सत्ते 84 और 12 नवा 108। क्लियर है। अगर इनके एचसीएफ से मैं इसको डिवाइड कर दूं तो ये जो नंबर्स मिले हैं ये आपस में क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं।
क्या है? को प्राइम नंबर, मतलब सहभाज्य संख्या। क्लियर है? समझ में आया? आप कोई भी नंबर ले सकते हैं और भी एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दो संख्याओं का तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? यदि दो संख्याओं का HCF H है, HCF क्या है? H है, और सहभाज्य जो जोड़ा है, सहभाज्य जोड़ा है, इसको हम मान लेते हैं वो M और N है, M और N है, कुछ भी आप मान सकते हैं। तो अगर आपको संख्या निकालनी होगी तो आपको क्या करना है? HCF से सहभाज्य जोड़े को डिवाइड कर दीजिए आप, अरे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है? संख्या निकालने के लिए HCF और जो को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है इनका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। थोड़ा सा एग्जांपल से इस चीज़ को समझते हैं हम, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल, अभी का जो एग्जांपल मैंने लिया था वो था 84 और 108 था। क्लियर था? और 7 और इनका जो को प्राइम नंबर मिला था वो 79 था। अगर को प्राइम नंबर हमारे 79 है और इनका HCF 12 था, मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 सत्ते 84 और 12 नवा 108, मुझे नंबर्स मिल गए। बोलो समझ में आ रहा है? तो को प्राइम नंबर से आपको क्या करना, क्या है? आपको मल्टीप्लाई करना है HCF से, तो आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं को प्राइम नंबर्स मेरे पास हैं 4 और 7 है। ठीक है? और संख्याओं का HCF मान लेते हैं 5 था, तो 5 चौक का 20 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ये नंबर्स हो जाएंगे। अब देखिए 20 और 35, अगर 20 और 35 के HCF की बात करें तो क्या होगा? 5 ही होगा। क्लियर है? अब मैं HCF से इसको अगर डिवाइड कर दूं तो 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, 4 और 7 जो मिले, दीज नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। क्लियर है? चलिए आगे देखें। एक इसी पे एक न्यूमेरिकल करा देता हूं आपको ताकि आप समझ जाएंगे। एग्जाम्पल आप देख लीजिए इस पे। जैसे मान लेते हैं, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कि दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है। दो संख्याओं का अनुपात 8:11 है और उनका HCF 24 है, उनका HCF 24 है। तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना है। चैलेंजर गुरु आपको बहुत बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं जो कि आपने अभी सोचा भी नहीं होगा। इसको आप समझ लीजिए। अब ये जो रेशियो दिया है, ये रेशियो आपका ये भी एक तरीके से को प्राइम ही होता है। क्या होता है? को प्राइम नंबर होता है। रेशियो भी आपका को प्राइम नंबर्स होता है, क्योंकि अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात वह होता है, वह संख्या होती है जो कि बाद में किसी अन्य संख्या से वो ब्रेक नहीं हो सकती। उनका जो रेशियो होगा, जो उनका HCF होगा, वो क्या होगा? 1 होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको कहीं पे भी रेशियो दिख जाए और HCF दिख जाए तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको संख्या पता चल जाएगी। चलिए देखिए कर देते हैं। यहाँ पे 8:11 था, मल्टीप्लाई कर देते हैं 24 से। तो 24 से गुणा करेंगे तो आपको मिल गया 192 और 11 का 24 में गुणा कर देंगे तो 264। अब संख्याओं का योगफल पूछा था तो आप इसे प्लस कर दो तो ये आपका हो गया 456। क्लियर है?
आगे और क्वेश्चन कराएंगे, मगर पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी ट्रिक क्या है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन करना है आगे। अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखिए पहले, m प्लस n बराबर संख्याओं का योगफल बटे HCF। क्लियर है? ये पहला फार्मूला, ये ट्रिक है आपकी। दूसरी ट्रिक, m माइनस n बराबर संख्याओं का अंतर, m माइनस n बराबर संख्याओं का अंतर बटे में HCF। और थर्ड फार्मूला है हमारा, थर्ड फार्मूला जो है वो है संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल और बटे में HCF का स्क्वायर, बटे में HCF का स्क्वायर। ये तीन ट्रिक, तीन फार्मूला जो भी आप समझो, इनको आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना, है ना, क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत काम आने वाली हैं जो मैं आपको फार्मूला और ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए क्या है। m प्लस n बराबर संख्याओं का योगफल बटे HCF। ठीक, दूसरा m माइनस n बराबर संख्याओं का अंतर बटे HCF। और तीसरा है संख्याओं का गुणन बटे HCF का स्क्वायर। अब देखिए आगे का जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि सहअभाज्य का आखिर में प्रयोग क्या है। क्यों बार बार मैं को प्राइम नंबर्स को बता रहा हूं? सहअभाज्य के नियम का जो प्रयोग है वो संभावित संख्या या उसके जोड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, या उसके जोड़ों की संख्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है। को प्राइम नंबर्स का जो यूज है वो संभावित संख्या या जोड़ों की संख्या या दोनों ही चीजों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आइए देखें, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके लिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एक प्रश्न है हमारे पास कि दो संख्याओं का योगफल 216 है। दो संख्याओं का योगफल जो है वो क्या है? 216 है। और उसका जो HCF है, HCF वो आपका 18 है। तो ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े बताओ। ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े बताओ। ठीक है, आपको ऐसी संख्याओं के संभावित जोड़े बताने हैं कि जिनका योगफल 216 हो, जिनका योगफल 216 हो और HCF क्या हो? 18 हो। ऐसे जोड़े बताने हैं। अब आपको समझ में आएगा कि मैं बार बार को प्राइम नंबर्स पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, को प्राइम नंबर्स का यूज क्या है, और ये जो तीन फार्मूले मैंने लिखवाए हैं इन तीन फार्मूलों की क्या अहमियत है। तो सबसे पहले कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 216 है और HCF 18 है।
तो सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। आप बेसिक से आपको बहुत मज़ा आएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। बेसिक का मतलब कि अगर आपको HCF पता है और संख्या निकालनी है तो आप को प्राइम नंबर्स 2 मान लीजिए। आप यही करते कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर संख्या का HCF पता है और को प्राइम नंबर पता है तो आप संख्या निकाल सकते हो। तो संख्या आपकी हो जाएगी 18x और 18y। बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे? मैंने को प्राइम नंबर्स XY मान लिए और HCF मुझे 18 पता था, तो संख्याएं मेरी बन गई 18x और 18y। बोलो बच्चों कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए कह रहा है ये हमारे पास करंट में संख्या मिल गई 18x और 18y। अब देखिए आपको क्या करना है कि इनका योगफल दिया है 216, तो आप क्या करेंगे, योगफल कर दिए 18x प्लस 18y बराबर 216। अब 18 को आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं और x प्लस वाई बराबर आपको मिल गया 216। क्लियर है? तो x प्लस वाई बराबर आपको मिल गया 216 डिवाइड बाई 18 मिल गया। अब आप 18 से 216 को डिवाइड कर दो। आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 अटेम्प्ट में कट जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर आपको मिल गया यहाँ पर 12। अब चूंकि x और y आपस में क्या थे, को प्राइम नंबर्स, तो आपको दो ऐसे को प्राइम नंबर्स या सहभाज्य संख्याओं का जोड़ा चुनना है आपको कि जिनका की सम क्या हो, 12 हो। ऐसे पॉसिबल पेयर्स आपको देखने हैं। आइए देखें कैसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है हमारे पास। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले मैं इस सवाल में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, एवरीथिंग। इसके बाद आप कभी नहीं कहेंगे सर मुझे समझ में नहीं आया। अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूँ और y की वैल्यू 11 ले लूँ तो ये 12 बनेगा। क्लियर है? x की वैल्यू मैं 2 ले लूँ और इसकी वैल्यू मैं 10 ले लूँ तो भी 12 बनेगा। x की वैल्यू मैं 3 ले लूँ और y की वैल्यू 9 ले लूँ तो 12 बनेगा। x की वैल्यू मैं 4 ले लूँ और इसकी वैल्यू 8 ले लूँ तो 12 बनेगा। ठीक है, आगे देखें। x की वैल्यू मैं 5 ले लूँ और ये 7 ले लूँ तो ये 12 बनेगा। और x की वैल्यू मैं 6 ले लूँ तो ये 6 प्लस 6 मिलके 12 बनेगा। अब यहाँ के बाद अगर आप यहाँ पे 7 लेते हैं तो आपको यहाँ लेना पड़ेगा 5, और 7 और 5 का पेयर आ चुका है। मतलब अब जो आप पेयर लेंगे तो ये आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आधे नंबर के बाद ये आपका रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपको पेयर्स केवल इतने ही लेने हैं। ठीक है, पेयर्स आपको कितने लेने हैं, इतने ही लेने हैं। तो अब इन पेयर्स में से क्या सभी सही हैं? आइए देखें जाए। इन पेयर्स में से हमको उन पेयर्स को लेना है जो आपस में क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो 1 और 11 का जो HCF है वो क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब ये हमारी पॉसिबिलिटी सही है। 2 और 10 इनका HCF 2 हो जाएगा, इसलिए ये पेयर हम नहीं लेंगे। 3 त्रिका 9 ये भी पेयर नहीं लेंगे। 4 दूना 8 ये भी पेयर नहीं लेंगे। 5 और 7 का HCF 1 है तो ये पेयर ले लेंगे। 6 का HCF 6 ही हो जाएगा तो ये भी पेयर नहीं लेंगे। तो हम यहाँ पर केवल और केवल 2 पेयर लेंगे। कौन कौन से? पहला पेयर है हमारे पास 1 11 और दूसरा पेयर है हमारे पास 5 और 7। क्लियर है बच्चों?
आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके दो संभावित ऐसे जोड़े होंगे कि जिनका कि योगफल 216 होगा और एचसीएफ 18 होगा। अब इसमें भी कभी कभी संख्या पूछ लेता है, तो संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनके में गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना है। किससे, एचसीएफ से। तो एचसीएफ से अगर आप गुणा करेंगे तो आपको संख्या भी पता चल जाएगी। जैसे 18 एकम 18 और 11 और 18 का गुणा करेंगे तो 11 अट्ठे 88 के 8 हासिल 8, 11 कम 11 और 8 19। 18 और 198 जो हैं इनका एचसीएफ क्या होगा, 18 होगा। और 18 और 198 को अगर आप जोड़ेंगे तो इनका सम मिलेगा आपको 216। समझ में आया। इसी तरह 18 का गुणा अगर आप इस पेयर में भी करते हैं, 18 पचे 90 हो गया और 18 पचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126। तो अगर 90 और 126 को भी अगर आप जोड़ते हैं तो ये बनेंगे 216 और इनका जो एचसीएफ आएगा वो क्या हो जाएगा, 18। तो ये होल कॉन्सेप्ट था आपका कि दो संख्याओं कैसे एचसीएफ और आपका अभाज्य संख्या का प्रयोग करके कैसे पेयर निकालेंगे और कैसे संख्याएं बनाएंगे। अब आप कहेंगे सर आपने जो फार्मूला लिखवाया उसका क्या प्रयोग है। आइए, वो आपकी ट्रिक थी, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो आपकी ट्रिक थी। आइए दिखाता हूं मैं आपको वो ट्रिक क्या थी मेरी। थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहां पर हमने जब सॉल्व किया था तो लास्ट में हमको x प्लस वाई बराबर 12 आया था और मैंने आपको फार्मूला योगफल का लिखवाया है कि m प्लस n बराबर संख्याओं का योगफल बटे एचसीएफ। तो संख्याओं का योगफल 216 और जो इसका एचसीएफ है वो आपका हो गया है 18। तो आपने इससे डिवाइड किया था तो आपको मिल गया था 12। तो m प्लस n बराबर आपको मिल गया, यहाँ पर 12 मिल गया। ठीक है बच्चों, फिर आपको वही को प्राइम पेयर्स लेने हैं। तो आपके जो इतने स्टेप हैं वो सारे आपके बच जाएंगे। क्लियर है। और इसके बाद फिर आपका वही आगे का सेम टू सेम प्रोसेस होगा। ये सारे स्टेप से मैंने आपको बचा लिया, ये मेरी ट्रिक है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन पे योगफल वाले पे एक आध ठो प्रश्न हो जाए। जैसे कि मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एचसीएफ, दो संख्याएं उनका एचसीएफ 27 है और उनका योग जो है वो आपको 216 दे रखा है और कह रहा है कि इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े हैं। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े और कौन कौन से, ये आपको बताने हैं, कितने जोड़े और कौन कौन से। तो अब हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे, अब बेसिक से नहीं करेंगे। लेकिन जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से उत्पन्न हुई है। तो योग के लिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया है। m प्लस n बराबर क्या करना है, संख्याओं का योगफल और बटे एचसीएफ से आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको ये चीज़ डायरेक्ट पता चल जाएगी। ठीक है। तो m प्लस n बराबर अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे m प्लस n बराबर आपको मिल गया, डिवाइड करने के बाद 216 8 मिल गया। ठीक है। तो अब आपको ऐसे पेयर्स लेने हैं जो कि आपस में को प्राइम नंबर्स हों। तो क्या होगा, 1 7 होगा, 2 6 होगा, 3
5 होगा, 4 4 होगा। अब बराबर आ गया, तो अब इसके बाद आप कोई भी पेयर नहीं लेंगे, तो ये तो आपका होगा नहीं। और 2 कम 2, 2 3 6, ये भी पेयर नहीं होगा। 1 7 और 3 5 जो है इसके पेयर होंगे। 1 7 और 3 5 ये इसके पेयर होंगे। लेकिन वहाँ पे सवाल में आपसे पूछ लिया है कि कौन कौन से पेयर होंगे, तो आपको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि कैसे आपको बताना है यहाँ पे, है ना। तो कैसे बताना है आपको, आप सीधे HCF से मल्टीप्लाई कर दो। 1 7 में आप मल्टीप्लाई कर दो 27 का, तो 27 से कम 27 और 27 सत्ते 189, 189 ये आपका पहला संख्या मिल गया। दूसरा 27 का आप 3 और 5 में गुणा करेंगे तो 27 3 81 और 27 पचे 135। तो ये दोनों ही आंसर सही है। ऑप्शन में जो दिया रहेगा उस पर आप टिक कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कराना चाह रहा हूँ। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ये सब एग्जाम्पल हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे। जैसे दो संख्याओं का योग 275 है, ठीक है, और उनका HCF 25 है, तो डिवाइड कर दीजिए 25 से 275 को, तो 11 बार में कट गया ये, ठीक है। तो m प्लस n बराबर आपको डायरेक्ट मिल गया 11। अब आप संख्याएं निकालना है, तो आप क्या क्या करेंगे जो है, देखिए 1 10 होगा, ठीक है, 2 9 होगा, 3 8 होगा, 4 7 होगा, 5 6 होगा। अब देखिए जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 6 5 हो जाएगा, तो ये पलटने लगेगा, तो अब आप पेयर नहीं ले सकते, तो इतने ही पेयर होंगे इसके। और देखिए कि 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 ये आपस में को प्राइम है, सारे नंबर्स आपके को प्राइम से नंबर्स हैं, ये आप जान लीजिए, है ना। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे 25 से आप सब में मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्ट नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर है। तो ये था कि दो को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट था, और इन कॉन्सेप्ट में हमने ये जाना कि जो योग वाले क्वेश्चन थे कैसे संभावित जोड़े बनाते हैं और संभावित जोड़ों की संख्या, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ घटाने का कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है मेरे पास, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का अंतर 24 है। अंतर कितना है, 24 है, ये डिफरेंस वाले हैं, और उनका मौसा 12 है, उनका मौसा 12 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आइए समझते हैं। इसके लिए भी मैंने बताया था कि दो संख्याओं के अंतर के लिए m-n बराबर संख्याओं का अंतर और बटे HCF 12 से डिवाइड कर दो, 12 दूना 24, m-n, ठीक है, m-n। अब आपको दो ऐसी संख्याएं लेनी हैं कि जिनका डिफरेंस आपका 2 हो जाए, तो m-n जिनका डिफरेंस आपका 2 हो जाए, है ना। तो जैसे कि 3 और 1 ले लेंगे, और इसी तरह अब बढ़ाते जाइए, 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9, देख रहे हैं आप। तो आप अब इन पेयर्स में आपको को प्राइम नंबर्स के पेयर लेने हैं जो आपस में सहभाज्य हैं। तो 3 और 1 आपस में सहभाज्य हैं, 4 2 नहीं होगा, 5 3 हो जाएगा, 6 4 नहीं होगा, 7 5 हो जाएगा, 8 6 नहीं होगा, 9 7 हो जाएगा।
आप इसको करते रह जाएंगे मगर ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। अब 11 के बाद फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17 अनगिनत जितना तक आप जा सकते हैं वहाँ तक इसके पेयर्स आपके पहुँचेंगे। ये आप बात आप जान लीजिए, ठीक है। तो जो घटाने वाले प्रश्न हैं या अंतर वाले जो प्रश्न हैं, इनका कॉन्सेप्ट आज आप जान लीजिए कि इनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या है कि अंतर वाले प्रश्नों में अंतर वाले प्रश्नों में अंतर वाले प्रश्नों में अनंत जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? अनंत जोड़े होते हैं। ये बात आप जान लीजिए, इनके प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है, इनके अनंत जोड़े होते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर ने एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन दे दिया और उसमें ऑप्शन दे दिया, कुछ 2 4 ऑप्शन दे दिया और कह दिया कि इनमें से कौन सा है, तो आपको कुछ करना नहीं है। उसमें से आपको केवल को प्राइम नंबर्स का पेयर चेक कर लेना है कि को प्राइम नंबर्स का आपका पेयर कौन है, और को प्राइम नंबर्स के पेयर से ये बातें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी कि कौन सा आपका टॉपिक है और कौन सा आपको ऑप्शन इसमें से चूज करना है। को प्राइम नंबर ही डिसाइड करता है कि कौन से संभावित जोड़े बनेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसका तीसरा टाइप है आपका मल्टीप्लिकेशन का है, उसको भी देख लेते हैं, जो कि मैं आपको लिखवा चुका हूँ। कॉन्सेप्ट तो वही है जो कॉन्सेप्ट मैंने शुरुआत में आपको बताया है, सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैलेंजर गुरु का ये आपसे वादा है कि अगर आप हमारे साथ लगे रहेंगे तो मैं आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी करा दूंगा। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करिए, जो है द चैलेंजर गुरु के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, वहाँ पे मैं आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि सब लोग एक ही जगह पे मिलें, और किसी को अगर समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सअप करें 9450846679 वाले नंबर पर। क्लियर है? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस टॉपिक में क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे हम, गुणनफल की बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन ही मैं लेता हूँ, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है। कितना है? 7168 है, और उनका जो मौसा है HCF जो है वो 16 है, ये दिया है। कह रहा है कि ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो आइए देखें कि ऐसी संख्याओं के कितने। तो HCF वाले के लिए, मल्टीप्लिकेशन वाले के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे देखिए m इंटू एन बराबर है ना, m इंटू एन बराबर बताए थे संख्याओं का गुणनफल 7168 और बटे में HCF का स्क्वायर 16 इंटू 16, ये चीज़ें हैं। तो इससे आपको इसको डिवाइड कर लेना होगा। डिवाइड करना चाहते हैं बहुत बड़े नंबर से, नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लो, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 3 और 1 31 बन गया, 4 सत्ते 28, 3 6 4 9 36 और 4 दूना 8। फिर 4 से डिवाइड कर लो, 4 चौके 16, 1 9, 4 चौके 16, 4 8 32, ठीक है। फिर 16 से आप 448 को डिवाइड कर दो, तो आपका बन गया 16 दूना 32, और इसके बाद आपका बना 128। तो डिवाइड करने के बाद ये आपका कै बार गया? 8 बार गया, 16 8 128। तो इन पेयर्स में से आपको कौन सा लेना है, आइए इसको भी देख लिया जाए कि इन पेयर्स में से आपको कौन सा लेना है। जैसे आपको मिला m इंटू एन बराबर 28, तो यहाँ पे भी आपको को प्राइम नंबर्स का ही पेयर लेना है।
को प्राइम नंबर्स का पेयर लेंगे तो 28 दो संख्याओं के ऐसे पेयर्स लेने हैं कि जिनका जो गुणनफल है वो आपका 28 हो जाए। जैसे 7 इंटू 4, 7 चौके 28, 1 इंटू 28, 28 से कम 28, 14 दूना 28, और कोई भी पेयर आपको नहीं मिलेगा। तो 14 और 2 वाले जो पेयर हैं ये आपस में को प्राइम नंबर्स नहीं है तो इनको नहीं लेंगे। लेकिन 7, 4 और 1, 28 ये इनके जो HCF हैं वो आपके क्या हैं, 1 है। इसका भी HCF आपका क्या है, 1 है। तो ये नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हैं, और को प्राइम नंबर्स हैं तो यही आपके पेयर हो जाएंगे। तो ये हो गई पेयर्स की बात। अब अगर संख्या की बात करेगा तो आप क्या करेंगे, संख्या निकालना था तो आपको कुछ करना नहीं है, इन पेयर्स में आपको डिवाइड कर देना है। जैसे कि डिवाइड नहीं, सॉरी, गुणा कर देना है। तो पेयर थे 1, 28, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे HCF से, और HCF था आपका 16, और दूसरा पेयर था आपका 4, 7 वाला था, इसमें आप 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये दोनों ही जो आंसर हैं वो आपके सही हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना बहुत है। मैंने आपको पूरा जो है आपको एकदम क्लियर कर दिया ये पॉइंट कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स का LCM और HCF में यूज़ क्या है, को प्राइम नंबर से संख्याओं के जोड़े कैसे निकाले जाते हैं, को प्राइम नंबर से संख्या कैसे बनाई जाती है, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंच सके। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से जो आपके छोटे क्लास के बच्चे हैं, क्लास 6 का मैथ्स का आज मैंने सिलेबस भी अपलोड कर दिया है, और कल से जो है 6, 7, 8 की आपको लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं उन तक हमारी आवाज़ पहुंचाइए, जो यूपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं CBSE बोर्ड का भी स्टार्ट करूंगा कि CBSE बोर्ड में क्लास 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं उनको कैसे मैथ पढ़ाना है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।